नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2022 के लिए ई विद्या का प्रैक्टिस सेट नवा लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के हिंदी के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस क्लास में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। भाग फर्स्ट है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, भक्तिकाल। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास भक्तिकाल के संत कवि हैं दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अजंता के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। आपको बताना है दोस्तों अजंता में कौन सी संधि विच्छेद है। तो यहां पे अजंता शब्द के लिए सही संधि विच्छेद अच प्लस अंत है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अच प्लस अंत बराबर होता है अजंत। जहां किसी भी वर्ग के व्यंजन के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा कोई स्वर आए तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन वर्ण में बदल जाता है। जैसे चाका चवर्ग का पहला वर्ण प्लस आ स्वर बराबर जा चवर्ग का तीसरा व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, अच प्लस अंत बराबर अजंत होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रत्येक। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो क्षणिक शब्द का विलोमार्थी शाश्वत है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद उपरि प्लस उक्त है। यह यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, निरापराध शब्द अशुद्ध है। शुद्ध शब्द निर प्लस अपराध बराबर होता है निरपराध। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, रसाल आम का पर्यायवाची है, अमृत का नहीं। सुधा, अमी, मधु आदि अमृत के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। वाक्य संबंध कारक वाला वाक्य है क्योंकि इसमें संबंध कारक भी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। इसमें आपको बताना है। तो राइट आंसर यहां पे बी है, संज्ञा। देश भर के युवा संज्ञा पदबंध है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कर्मवाची का उदाहरण है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको कर्मवाची का उदाहरण का चयन करना है। तो कर्मवाची का उदाहरण पत्र लिखा जाता है, वाक्य है। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, वाक्य कर्मवाची के तथा मुझसे बैठा नहीं जाता भाववाची का वाक्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द अतिशयोक्ति है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विकृत आकार वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्ण से उत्पन्न होता है। तो विकृत आकार वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि से वर्ण से हास्य रस उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित में विशेषण है। आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा विशेषण है।
तो शांत शब्द गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। लंबाई, बुढ़ापा व समझ भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14-14 या 16-12 या मात्राओं पर यति होती है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिगीतिका। हरिगीतिका समात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-12 या 14-14 मात्राओं के क्रम में 28 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में गुरु का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 15, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो निस उपसर्ग से निष्पाप, निस प्लस पाप शब्द बना है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सर्व के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। तो सर्व के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति ब्याल, भुजंग, उरग है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कारतूस। कारतूस शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। गार्ड, सूटकेस अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं तथा अलमारी शब्द पुर्तगाली हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, नीलकंठ में निम्नलिखित में से कौन सा समास है दोस्तों? आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नीलकंठ नीला है कंठ अर्थात महादेव में तीसरा पद महादेव प्रधान होने से बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 19, रेखांकित का सही समासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेखा से अंकित। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, भरतमुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरतमुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। ये 8 रस हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौंद, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। भरतमुनि ने शांत रस को नहीं माना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 से 25 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश को आप पढ़ लीजिए बहुत ध्यान से। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी थी। काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थ स्पर्शी कहानियां उन्होंने हमें दी हैं। 1878 ईस्वी में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 ईस्वी में बिना उपाधि डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव में बगभग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए वर्ष 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये रहा गद्यांश। इसे के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। दोस्तों अभी शेष बाकी है और इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। तो दोस्तों ये रहा गद्यांश। इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 21 है, इसके आंसर को देख लेते हैं। जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23,
रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर गीतांजलि कृति के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता कौन से समाज के नेता थे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्रह्म समाज। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ला रा व या। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है, प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 27, उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है, आपको बताना है। तो उपेंद्र वज्रा वर्णिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में जगड़ तगड़ तथा 2 गुरु के एक साथ 11 वर्ण होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्णिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 28, मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद कहलाता है, क्या कहलाता है? दिए गए ऑप्शंस में से बताना है दोस्तों। तो मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद शब्दानुवाद कहलाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द अपलक है। ऑप्शन ए अपलक। क्वेश्चन नंबर 30, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपको बताना है। तो मिलाप शब्द में आप, मिल प्लस आप बराबर मिलाप होता है, प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा आप। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, कारण तत्सम शब्द है, लोहा लौह, बंदर वानर, दूध दुग्ध आदि तद्भव शब्द हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कारण। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, मगधी बोली पूर्वी हिंदी की बोली है या राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जो न दिखाई पड़े के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? जो न दिखाई पड़े उसके लिए एक शब्द अदृश्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, दीर्घ तथा विव्रत स्वर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ा आ। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, दीर्घ तथा विव्रत स्वर है जिस स्वर के उच्चारण में मुख खुला हुआ और जिह्वा नीचे पड़ी रहे उस स्वर को विव्रत स्वर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, छायावाद के किस कवि को क्रांति और विद्रोह का कवि कहा गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी निराला। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांति और विद्रोह का कवि कहा जाता है और इन्होंने कुकरमुत्ता, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि कविताएं सामाजिक विसंगतियों पर व्यंग हैं जो उनके क्रांतिकारी व विद्रोही स्वरूप को उद्घाटित करती हैं। निराला छायावाद के 4 स्तंभों में गिने जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, कौशानी में किस कवि का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रविशेषण कहते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों, प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा बच्चा है, तो प्रस्तुत वाक्य में अच्छा शब्द राम की विशेषता बताता है, किंतु बहुत शब्द अच्छा विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे यह
प्रविशेषण है दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। क्वेश्चन नंबर 39, सार्वनामिक विशेषण है, आपको बताना है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संज्ञा के पहले आते हैं। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यह संज्ञा शब्दों के पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे वह किताब फटी है, तो प्रस्तुत वाक्य में वह सर्वनाम किताब की विशेषता बता रहा है, वह सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आरोही का विलोम क्या है। तो आरोही का विलोम शब्द अवरोही है, और विगत का विलोम आगत, व लगातार का रुक रुक कर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अवरोही। 41 क्वेश्चन है, आसक्त किसका विलोम शब्द है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो आसक्त का विलोम शब्द विरक्त है, आश्रित का विलोम निराश्रित, घृणा का प्रेम तथा निंदा का प्रशंसा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विरक्त। 42 क्वेश्चन नंबर, अंधकार का विलोम शब्द कौन सा है। तो अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश या आलोक है, भूलोक का विधलोक व विरक्त का आसक्त विलोम शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, जो कहा गया है। जो कहा गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द कथित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, घृणा किए जाने योग्य। तो घृणा किए जाने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द घृणास्पद है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, कल का अनेकार्थक शब्द नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो कल का अनेकार्थक शब्द शोर नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शोर। क्वेश्चन नंबर 46, बाघ किस शब्द का तत्सम रूप है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से बाघ किस शब्द का तत्सम रूप है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बाघ का तत्सम शब्द व्याघ्र होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, यथार्थ में संधि है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यथार्थ शब्द में दीर्घ स्वर संधि है, यथा प्लस अर्थ बराबर होता है यथार्थ। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, प्रत्युपकार में उपसर्ग बताइए। तो प्रत्युपकार में प्रति उपसर्ग व अलंकार मूल शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है यहाँ पे प्रत्युपकार में। क्वेश्चन नंबर 49, कोई काम न करके श्रीमती सांध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, खाली बैठना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है, संसद को सड़क तक काव्य के रचयिता, काव्य के रचनाकार हैं, आपको बताना है दोस्तों। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। तो संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचयिता सुदामा पांडे धूमिल हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस। दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।